अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ऐसा है ये रिश्ता अनजाना। गुंडे कहीं के शादी के घर में चोरी करते हुए तुमको शर्म नहीं आती? अब देख, तुम्हारा पीट पीट के भरता ना निकाल दिया ना तो हमारा नाम भी अनमोल नहीं। गुंडे कहीं के, दिखा अपना चेहरा, कहाँ भाग रहा है? तेरी शक्ति ना खत्म हो जाएगी सारी। दिखा अपना चेहरा। हम ना तुमको इस कमरे की रेखा पार नहीं करने देंगे, इसलिए हम बता रहे हैं। गुगुट रहा, चल दिखाओ, दिखाओ। कहाँ चले? रुको। दिखा अपना चेहरा, दिखा। छोड़, ओ हट्टे कट्टे मुस्तंडी गुंडे। तूने हमारे रमन जी को उस दिन उठाया था ना, उस दिन का बदला हम आज ही निकालेंगे। दिखा अपना चेहरा, दिखा। अगर फट गई ना तो तुम्हारी अम्मा तुमको लतेड़ेगी कसम से। छोड़ो, दिखा। दिखा अपना चेहरा। दिखा ना, वो दिखा। आप कहाँ से टपक पड़ी? कितने मोटे हैं आप? हाँ, आपकी धक्का की वजह से हम गिरे हैं। हाँ, मैंने तुम्हें नहीं गिरा, तुम मुझ पर गिरी हो। और एक मिनट, मैं कौन से एंगल से तुम्हें मोटा लग रहा हूँ? आंखों का चेकअप कराओ तुम जाकर। हाँ, ये सही है। हम ना अपने कान, नाक, दांत सबका चेकअप करवाते हैं और आप कुछ भी मत कीजिए। अरे हम तो कहते हैं कि आप जाइए डॉक्टर साहब से एक बार पूछिए कि आपके दिमाग के अंदर कहीं आग का गोला तो नहीं रखा है, या फिर शिव जी की तीसरी आंख तो नहीं कहीं आपके दिमाग के अंदर छुपी हुई है। Are you serious? हाँ तो सही तो कह रहे, जब देखो गुस्से में तमतमाते रहते हैं। मैं गुस्सा करता हूँ क्योंकि तुम गुस्सा दिलवाने वाले काम करती हो। एनीवेज, ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि वो लेडी कौन थी? हाँ, हमें कैसे पता होगा? वही तो हम जानने की कोशिश कर रहे थे, पर नहीं, आपको तो जामुन बन के हमारे सर के ऊपर बस टपकना था। जब देखो तब टपक जाते हैं यहाँ बीच में। अरे क्या कर रहा था भतीजे? शुक्र है फूफा जी, आपने मुझे बचा लिया। अरे मैंने तो बचा लिया, पर तूने हम दोनों को मरवाने की पूरी जिम्मेदारी ले रखी है। चल अब यहाँ से। क्या हो रजत बेटा, सब ठीक है ना? तुम लोग यहाँ कुछ हुआ है क्या? तुम तो मेहंदी लगवा रही थी, यहाँ क्या कर रही हो? अम्मा, हमको एक गुंडा खींच कर लाया यहाँ। क्या? हाँ, सही तो हम कह रहे हैं। इस कमरे में गुंडा घुसाया था, इतना बड़ा सा घूंघट ओढ़े। अरे उसी को तो पकड़ने हम यहाँ आए थे। हाँ पर बेटा, यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। इसीलिए नहीं दिख रहा क्योंकि वो यहाँ से भाग गया। हे भगवान, घर में शादी का माहौल है और सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा हुआ है। कोई बड़ा नुकसान हो गया होगा तो वो इंसान किडनैपर नहीं, चोर भी हो सकता है। सब ठीक है ना? शुक्र है सब ठीक है, लेकिन अगर वो चोर है तो दोबारा कोशिश जरूर करेगा। अनमोल, क्या कपड़े पहने थे उसने? उसने ना केसरिया रंग की एक साड़ी पहनी थी और यहाँ तक घूंघट ओढ़ के रखी थी। तुम पक्का चोर देखी थी कि किसी औरतिया को चोर समझ रही हो? नहीं अम्मा, कभी तो हमारा विश्वास कर लिया करो। साड़ी पर आदमी वाले जूते पहने थे उसने, पर वो चोर औरत नहीं था, आदमी था। मतलब यही कि औरत के चाल में नाजुकता होती है,
पर उसके चाल में नहीं थी, इसीलिए हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि वो औरत के भेष में आदमी था। अनमोल, तुम्हारी नजर हम जानते हैं, तुम्हें सिंदूर भी संतरा दिखता है। अम्मा, उस दिन हम भूखे थे इसलिए हमने ऐसा कहा था, आज हम थोड़ी ना भूखे, हमें पता है वो आदमी था। समदन जी, आप परेशान मत होइए, हम इसकी नजर को अच्छे से जानते हैं। ये अपनी धुनकी में रहती है, इसे पक्का कोई गलतफहमी हुई है। चलो, कल्याणी जी तुम्हारा इंतजार कर रही है, गुस्सा हो जाएंगी। जी कुछ नहीं बोलेंगे। अनमोल हमारी होने वाली बहू है और हमारी बहू को कोई गुस्सा नहीं करेगा। और अच्छा हो बेटा तुम यहाँ आ गई, बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा लिया तुमने। हाँ माँ, गहने तो हमने बचा लिए, पर वो चोर हमारे हाथे से निकल गया। अरे हम तो उसको दबोचे में ले ही लिए थे, पर ये बीच में आकर उस चोर को भगा दिए। देखो अच्छी बात ये है कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। चलो, मेहंदी लगवानी है कि नहीं? हाँ माँ, हम चल रहे हैं। पर अम्मा सच्ची वो चोर ही था। अम्मा कभी तो हमारा विश्वास कर लिया करो। क्या देख रहे हो? देख नहीं रहा, सोच रहा हूं अनमोल झूठ क्यों बोलेगी। जरूर इस कमरे में कोई आया तो था। हाँ, लग तो हमें भी यही रहा है, वरना अनमोल इतने दावे के साथ कैसे बोल सकती है? पर ऐसे कोई रैंडम इंसान इस कमरे में कैसे आ सकता है? शादी का घर है, इतने सारे मेहमान हैं, ये चोर वोर की बात अगर किसी ने सुन ली ना तो सबके मन में डर बैठ जाएगा। और सुनहरी जी, आपको तो पता है ना गहने इस अलमारी में रखे हैं। अरे चोर हो चाहे नहीं हो, क्या फर्क पड़ता है? आपको तो चौकन्ना रहना चाहिए ना। अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो क्या जवाब देंगे आप? जी वो मैं बस। आप तो क्या, जब जाती हैं इस कमरे से तो ताला तो लगा सकती हैं कि नहीं? और ये गहनों की जिम्मेदारी आपसे नहीं निभ रही है ना, तो जिज्जी को सौंप दीजिए। और नहीं तो थोड़ा दिमाग उधार ले लीजिए उनसे, ताकि कोई काम तो सही ढंग से कर सके आप। वैसे पापा, बुआ जी ने कहा था माँ को यहाँ गहने रखने के लिए। वाह, एक काम तो ठीक से होता नहीं आपसे, लेकिन हर बात का जवाब है आपके पास। बेटा, ये तेवर के साथ थोड़ी तमीज भी सीख लो। रजत बेटा, क्यों भिड़ता रहता है अपने पापा से? अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो इस घर में सन्नाटा छा जाएगा। और आप ही बताइए, आपको इतनी शांति अच्छी लगेगी? चल हट, कुछ भी बोलता है। चल, बहुत सारे मेहमान हैं, उन्हें अटेंड भी करना है। जाने से पहले सभी नौकरों को नेक देना है। अम्मा सब याद है, लड़की का भाई कभी कुछ भूलता है क्या? पर अनमोल तो हमारे जिगर का टुकड़ा है। अम्मा, अनमोल की शादी में हम कोई भी विघ्न नहीं आने देंगे, निश्चिंत रहिए आप। आज अगर होने वाली बहुरिया कोनो उलट पुलट काम करते दिख गई तो उसकी हाथ की मेहंदी का डिजाइन तो हम ही लगाएंगे। कल्याणी का तो काम ही है कल्याण करना। क्या हुआ? हाँ? आप किसी को ढूंढ रही हैं क्या? आपकी बिटिया दिखाई नहीं दे रही। गुसलखाने गई होगी शायद, हम लेके आते हैं। हाँ? जल्दी लाइएगा, मेहंदी की रस्में करनी है ना। जी। ये लड़की अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी। मेहंदी लगवाते लगवाते कहाँ गायब हो गई? नाच करके तुम हमार माथा पहले ही चढ़ा चुकी हो, अभी हरकतें करके जो बची खुची कसर है वो भी पूरी कर लो। हमें समझ नहीं आता तुम एक जगह शांति से काहे नहीं बैठ सकती हो? चक्का लगा है क्या पाँव में? नहीं अम्मा, वो हम। जवाब तो ऐसे निकलते हैं मुंह से जैसे मुंह में मशीन फिटो। हाँ जाओ, और सुनो, सीधा हमरे पास आना। सीधा का मतलब जानती हो कि हम समझाएं।
अरे भाई रमन, कहाँ हो यार? देखो तुम्हारी उधारी अब गले तक आ चुकी है। गुंडे लोग घर तक घुस चुके हैं और मेरी भी गर्दन पकड़ रहे हैं। आपको अपनी गर्दन की पड़ी, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि मुझे इस सट्टे की लत कैसे लगी। वाह भतीजे, मैंने तो तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें सट्टा खेलना सिखाया। मैं तुमसे कहता था कि जाओ रोज सट्टा खेलो। मैंने तुमसे कहा कि उधार लेकर सट्टा खेलो। माना आपने नहीं कहा, लेकिन आप मुझे ये सब करने से रोक तो सकते थे ना। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो हम बिना मतलब तुम्हारी मदद किए जा रहे हैं, और वो फर्जी किडनैपिंग वाले दिन अगर हमने तुम्हें ना बचाया होता तो हो गई थी ऐसी की तैसी, और तुम हम पर ही दोषारोपण कर रहे हो। वाह, एक हार तो तुमसे चुराया नहीं जा रहा है, बस बेफजूल की बातें करवा लो। देखो जल्दी से कोई हल निकालो भतीजे। अगर तुम्हारे भाई को पता चल गया तो वो तुम्हारे साथ साथ मेरी गर्दन काटने का भी लिहाज नहीं करेगा। सारा मामला आज ही खत्म हो जाता फूफा जी, लेकिन अनमोल ऐन वक्त पर बीच में आ गई। अगर अनमोल बीच में ना आई होती तो ये प्लान आज ही सक्सेसफुल था। अरे हमें तो ये लड़की पहले से ही तेज लगती है। तेज तेज नहीं, तूफानी गई है। माना कि उसने मुझे मारा, लेकिन किसके लिए? मेरे लिए। फूफा जी जरा सोचिए, अब तक तो मेरी उससे शादी भी नहीं हुई और मेरे लिए वो लड़ रही है। ऐसी लड़की अनमोल होती है। बहुत खूब भतीजे, बहुत खूब। तुम तो ऐसा करो, बाहर जाओ और उसके गुणगान करो। और गुणगान ही क्या, मैं तो कहता हूँ उसकी आरती भी उतार दो और फिर उसी से ही पैसे मांग लेना। भाई मुझे नहीं पड़ना इस पचड़े में, मैं जा रहा हूँ। अरे फूफा जी, आप कहाँ जा रहे? फूफा जी, ये फूफा जी भी ना, खैर इन्हें तो मैं बाद में भी मना लूंगा, लेकिन रमन ये सोच कल तक पैसों का इंतजाम कैसे करेगा। अगर कल तक पैसे ना चुकाए तो तेरे लिए बैंड नहीं, तेरी बैंड बच जाएगी। अनमोल, तुम यहाँ ऐसे क्यों देख रही हो? वो हम बाथरूम खोज रहे थे। उधर है। रमन जी, ये साड़ी आपके कमरे में क्या कर रही है? अरे ये साड़ी, ये तो मैंने नंदिनी के लिए खरीदी है। तुम कुछ गलत मत समझना। ये साड़ी आप नंदिनी को देंगे? हाँ, क्यों, खराब है? ये फटी हुई साड़ी आप नंदिनी को देंगे? रमन जी, हमने तो सुना था कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, पर चोर के माथे पर पसीना होता है ये हम नहीं जानते थे। वो अनमोल, मैं तुम्हें... रमन जी, हमें तो पता था कि आप सच बोलते हैं, पर आप सच छुपाते हैं ये हम नहीं जानते थे। सच बोलिए, केसरिया साड़ी में जिस लड़की को हमने देखा था वो आप ही थे ना? क्या हुआ? आपकी बिटिया गोरखपुर भ्रमण के लिए निकल गई है, जब तक लौटी नहीं है। अरे घर में मेहंदी की रस्में हैं। आ ही रही होगी। वैसे आज आप बहुत ही सुंदर लग रही हैं। हमें आपसे कहने का मौका नहीं मिला। मौका मिले या ना मिले, मौका निकालना पड़ता है। जी, हम भोला जी से मिले थे, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और आपकी बेटी तो बहुत ही सुलझी हुई है।
पर आपकी बेटी ने तो हमें बहुत ही उलझा दिया। और अब आप अपनी बातों से हमें उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या तमाशा है? आपकी बेटी हमारा तमाशा बना रही है। बताइए, आप लोग बताइए, आपकी लड़की इस घर की बहू बनने जा रही है, लेकिन कभी स्टेज पर कमर मटकाती है, कभी हमारी गोद में आके गिर जाती है। लेकिन आज अभी जब मेहंदी की रस्में चल रही हैं, तो वो कहीं है ही नहीं। बुआ जी, इतना गुस्सा मत करिए, यही कहीं होगी वो। हमारी अनमोल पक्का किसी जरूरी काम से ही गई होगी। यही तो कमाल है उसका कि बिना काम के भी व्यस्त रहती है। जीजी, आप परेशान मत होइए ना, शादी वाला घर है, यही कहीं होगी या किसी से बात कर रही होगी। जीजी आ जाएगी। पिछले आधे घंटे से उसकी अम्मा से भी हम यही बात सुन रहे हैं, एक झलक तक नहीं दिखी उसकी। बोलो, देखा है किसी ने उसको यहाँ? अब देखो, घर से बहू गायब है और किसी को कोनो खबर ही ना है। अगर हम यहाँ ना हो ना, तो हर काम ऐसे हवा में ही चलेगा। मम्मी, अब इतना पैनिक क्रिएट क्यों कर रही हो? अब देख, अनमोल कोई छोटी बच्ची तो है नहीं जो कहीं गुम हो जाएगी। अरे होगी यही कहीं, बट पहले आप शांत हो जाए। शांत हो जाओ? अगर किसी रिश्तेदार ने पूछ लिया कि नई बहुरिया कहाँ है, तो क्या जवाब देंगे हम? हमारी कोनो इज्जत है? अच्छा बाबा ठीक है, मैं देख के आई हूँ। नहीं, तुम नहीं, हम खुद जाएंगे। और अगर आज उस लड़की को हमने कुछ उटपटांग हरकत करते देख लिया, तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। मम्मी, अम्मा हम भी आते हैं। चिच्ची भी ना कभी कभी बिना बात का बतंगड़ बनाती। सब आपकी वजह से। हमें समझ में ही नहीं आ रहा, आप ऐसे औरतों के कपड़े में क्या कर रहे थे? कहीं आप अपने ही घर में तो चोरी नहीं कर रहे थे? पर क्यों? हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा कि आपने ये किया क्यों? आखिर क्या जरूरत पड़ गई आपको? देखिए, ये बहुत गलत बात है। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, पर गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए हमें ये सबको बताना ही होगा कि आप ही वो चोर थे। अनमोल, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बता। छोड़िए हमारा हाथ। आपको पता भी है कि आपके माँ और भाई कितने परेशान है इस वक्त सिर्फ चोर का नाम सुन के कि आखिर क्या होगा? और आप यहाँ है कि नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम बता कर ही रहेंगे। ठीक है, जाओ बता दो मेरी फैमिली को कि उनकी जान खतरे में है। और मैंने ये सब अपनी फैमिली की जान बचाने के लिए किया है। एक मिनट, आपका परिवार खतरे में है मतलब? हाँ अनमोल, यही बात तो मैं किसी से कह नहीं पा रहा हूँ। हम भी कितने बुड़बक हैं। आप हमें बताइए ना, क्या हुआ है? अनमोल, मैं काफी दिनों से तुम्हें कुछ कहना चाहता था। एक्चुअली कुछ समय पहले मैंने बिजनेस के लिए लोन लिया था और बिजनेस में लॉस होने के कारण मैं उस लोन को चुका नहीं पाया। अनमोल, अगर कल तक मैंने ये पैसे ना चुकाए तो ना जाने क्या होगा। पता नहीं वो लोग मेरी फैमिली के साथ क्या करेंगे। अनमोल, अब तुम ही बताओ, ऐसे हाल में मैं क्या करता?
मैं अपनी फैमिली से कितना प्यार करता हूँ तुम तो जानती हो ना अनमोल। हाँ, इनफैक्ट जो कल किडनैपिंग हुई थी वो भी इन पैसों की वजह से ही हुई थी। पर ये बात मैं घर पे किसी को नहीं बता सकता। कोई यकीन नहीं करेगा मेरी बातों में अनमोल। सबको तो यही लगेगा कि मैं ही गलत हूं। अब तुम सोचो कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं अपनी फैमिली से इतना प्यार करता हूं, उन्हें सच भी नहीं बता पा रहा। तुम चाहती हो कि मैं अपनी फैमिली को दुख दूं, उन्हें परेशान करूं? मतलब कल आपको कुछ भी हो सकता है, आपकी जान भी जा सकती है। ये लड़की अपनी मेहंदी छोड़कर अपने होने वाले पति के साथ यहाँ गप्पे लड़ा रही है। अपनी लाज शर्म का घर पर छोड़कर आई हो। बुआ जी, ऐसा क्या हो गया? अपने होने वाले पति से ही तो बात कर रही है वो, किसी दूसरे लड़के से तो नहीं ना? हाँ तो करे, कल कर रहे हैं ना इसकी शादी, तब तो कुछ लाज लिहाज रख के। जानी दो ना जीजी, रिश्ता तय होने के बाद दोनों को समय कहाँ मिला है साथ बैठने का? इतना भी कुछ नहीं हुआ जितना आप लोग परेशान हो रहे हैं। हम परेशान हो रहे हैं। तुम भी इन्हीं की बोली बोलो, सबको हमारा गुस्सा दिखाई दे रहा है, इसकी हरकत किसी को दिखाई नहीं दे रही है। मैं पूछो अपनी होने वाली बहुरिया से, भी मेहंदी छोड़कर अपने होने वाले पति के साथ ऐसी कौन सी बात खुशफुसाने के लिए यहाँ आई थी जो फोन पर नहीं हो सकती थी?